ये देखिए, इसमें मैंने कलर चेंज कर दिया है। ये जो मैंने ब्लू कलर लगाया था उसकी जगह मैंने वाइट कर दिया है। तो ब्लू कलर इस पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसकी जगह ये वाइट कर दिया है, मैंने चेंज कर दिया है। और पढ़ने के बाद ये कुछ ड्रेस ऐसी लगेगी जो देखने में बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये जो ड्रेस है 4 से 5 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है। और यदि आपको ये मेरी ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, और यदि मेरी ड्रेसेस आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ड्रेसेस कैसी हैं। ये देखो, जब आप मेरे पास कमेंट करते हैं तो एक प्रोत्साहन मिलता है मुझे कि मैं और अच्छे से अच्छी आपको ड्रेस बना के दिखा सकूं। ये देखिए, देखिए चोली मैंने बना ली है। जो ये चोली बनाई है 4 से 5 नंबर की ठाकुर जी की चोली है। अब ये देखिए, ठीक है। और नीचे हमने घेरा बढ़ाने के लिए एक में से हमने दो दो बना रखे हैं। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा बना लिया। ठीक है, कुछ ये ऐसा हो जाएगा। फिर एक चेन बनाई, फिर धागा लिया। अब 1 2 3 4 पे बना लिया। 4 बनाने के बाद 1 2 3 फिर चेन बनाई, धागा लिया और इसके अंदर से फिर बना लिया। अब फिर एक चेन बनाई, फिर धागा लिया, 1 2 3 और 4 पे फिर बनाया। ठीक है, अब 1 2 3 बनाए और इसके अंदर फिर ये बनाया। ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। देखो, एक में से हमने ये 6 चेन बनाई। 6 चेन बनाने के बाद फिर नीचे डबल क्रोशिया कर लिया, फिर एक गैप दिया और 1 2 3 4 नंबर 4 पे हमने फिर ये डबल क्रोशिया करके यहाँ 3 चेन बनाई, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन बनाई, फिर यहाँ डबल क्रोशिया इसी के अंदर, मतलब फिर यहाँ 3 बनाई और फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद ये देखिए, अब हम इसको इसमें ले आएंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाई, धागा लिया और फिर इसमें हमने क्रोशिया। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 1 2 3 होने के बाद 1 2 3 क्रोशिया किए, धागा लिया और इसके अंदर फिर हमें 3 बारी बनाना है। 1 हो गया, 2 और ये हो गया 3। ठीक है, 3 बनाने के बाद फिर धागा लिया और जो नेक्स्ट है इसके अंदर फिर वैसे ही सेम, ये जैसे हमने ये बनाया था सेम वैसे ही 3 बारी बनाना है। ये 2 हो गए और ये 3 होने के बाद 1 2 3 बनाए, धागा लिया और 1 बार 2 बार और ये 3 बार, फिर धागा लिया। इसमें हमें बढ़ाना नहीं, यहाँ तो हमने बढ़ाया था, ये जैसे एक फंदा बढ़ाया था, यहाँ पे हमने कुछ नहीं बढ़ाना है, सीधा यूं का यूं बनाना है। एक में पहले में हमें 3 बारी बनाया, 2 1 2 3 ये बना लिया और फिर हमें 3 बारी इधर बनाना है, 1 2 और ये 3। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है।
ये देखिए हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और अब हमें क्या करना है, 3 चेन फिर बनानी है। 3 चेन बनाई, फिर इसके अंदर डबल क्रोशिया किया। 2 हो गए। जैसे हमने ये 3-3 का बनाई थी, ऐसे ही ये 3 की रो बनानी है। 2 3 1 2 3 3 हो गई। अब फिर धागा लिया और इसके अंदर फिर वही 1 2 3 3 हो गई। फिर 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद फिर इसके अंदर फिर वही डबल क्रोशिया 3 बारी फिर बनानी। ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वही प्रोसीजर है। ये देखिए ऐसे हो जाएगा कुछ, सेम वही प्रोसीजर है। ऐसे करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये हमने 3 का कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 4 बनाने हैं। ये देखिए मैंने कुछ तो बना लिए हैं, 2 बनाए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ये देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया हमारा। धागा लिया और ये हो गया 2 3 4। ये हमने 4 बनाया। 4 बनाने के बाद हमें 1 2 3 चेन बनाई, धागा लिया और फिर वही 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 बना लिए। जैसे हमने यहाँ नीचे 3 की बनाई थी वैसे ही हमने यहाँ 4 की बनाई है। फिर धागा लिया, बढ़ाना नहीं है, बस सिर्फ एक बार ही बढ़ाना है, फिर नहीं बढ़ाना। और बीच में इसके जो ये 3 बनाया था इसके बीच में फिर हमें वही 4 बारी बनाना है। 1 2 3 4 बारी बनाया। 1 2 3 बनाया, धागा लिया और फिर वही 4 बारी। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 4 की ऐसे पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। हमने ये 4 बनाया था, 4 के ऊपर फिर हम दोबारा 4 बारी बनाएंगे। 1 2 3 बनाया। जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वही है। 4 बारी मतलब एक इसमें हमने 3 बारी बनाया था, 1 2 3, फिर दोबारा 3 बारी। अब हमने बनाया था 1 2 3 4 बनाया था। अब फिर दोबारा हमें 4 बारी बनाना है। 1 2 3 और 4 बनाया, धागा लिया और इसमें से इसको निकाल दिया। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। 3 हो गए, 4। जैसे सेम वही प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ हमने 3 बनाया, ये 3 बनाया, फिर यहाँ 3 बनाया, ये 2 बारी 3 बनाया, तो 2 बारी। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक ये 3 का, फिर ये दोबारा 3 का, और फिर ये 4 का, और फिर ये 4 का। अब हमें 5 का बनाना है। ये देखो अब हम 5 का बनाएंगे। यहाँ पर आ गए हम और इसमें से ये निकाला, इसमें से ये, इसमें से ये, और फिर इसमें से। अब 1 2 3 बनाए, धागा लिया और फिर ये हो गए हमारे पास 2, फिर ये हो गए 3 4 और ये 5। यहाँ पर हमने 2 ये 3 का, फिर ये 3 का, ये 4 का, ये 4 का, और अब हम बनाएंगे 5 का। ये 5 बना ली चेन। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से हम दोबारा निकाल देंगे। 1 2 3
4 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, 5 का निकाल दिया। ठीक है, ये हो, वो धागा लिया और फिर हमें फिर वापस यही 1 2 3 4 और 5 बनाया। 5 बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद फिर इसमें से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 बनाई। 5 बनाने के बाद एक चेन और फिर वही दोबारा 1 2 3 4 और 5। जैसे हमने ये बनाए हैं, बाकी भी हमने ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा 5 वाला राउंड भी समाप्त हो चुका है। ये देखो, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से ये निकाला, इसमें से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और अब बीच। अब हमने कितने बनाए थे? 5 2 4 5 हो गए ना, 2 4 1 5। अब हमें 5 फिर और बनाना है, इसमें एक राउंड और हमें 5 का बनाना है। 2 हो गए, 3 4 5 हो गए, 5 2 4 5। अब 1 2 3 चेन बनाई, धागा लिया और इसके अंदर से फिर वही डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5। ठीक है, 5 बनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक चेन बना लेंगे और धागा लेंगे और इसके बीच में फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5 बना लिया। अब 1 2 3 बनाने के बाद फिर वही 5 बारी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 और ये हो गया हमारा 5। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने ये नीचे ये राउंड कंप्लीट करे थे, वैसे ही सेम ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये अब हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे ब्लू कलर का धागा लगाना है। यहाँ से निकाला और ये, ठीक है, ये लेने के बाद ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर एक बारी और लेंगे यहाँ से क्योंकि गैप ज़्यादा है, और फिर
फिर एक बार और फिर इसके ऊपर से, ठीक है। और फिर एक बार और, फिर एक बार और, फिर एक बार और। इसमें गैप ज़्यादा है, थोड़ा सा और लेंगे और हल्के हल्के हाथ से हम इसमें चेन बनाते चलेंगे। ये हो गया और ये हो गया। ये एक बार और इसको दबाते हुए एक बार, ठीक है। इसको यहाँ लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ गए हम, जो ये है इस पर धागा लेंगे, इसके नीचे दबाएंगे, धागा लिया और यहाँ पर फर्स्ट में हमें बना लेना है डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसके अंदर हम एक और बना लेंगे, तो ये टोटल हमारे पास 13 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दोबारा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया हमारे पास 13, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये तो 1 2 3 4 5 5 तो ये बीच में बना लिए और 4 हमने बीच में बनानी है। ये जो 3 की चेन बीच में हमने बनाई थी, इसमें 4 बनानी है और बाकी 5 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। फिर धागा लेंगे फर्स्ट पे, फिर वही नहीं सॉरी, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर आ गए हैं, अब यहाँ पर बनाना है हमें, ठीक है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे लेंगे, इस धागे को हम नीचे ले लेंगे और ये देखिए इसको नीचे से निकाल के 1 2 3, हमने यहाँ पर 3 लिए थे तो हमने यहाँ 3 ही लिए हैं, जहाँ पर जितने लिए हैं फिर इसके नीचे से, ठीक है। फिर एक बारी और, एक बारी इसके नीचे से, फिर एक बारी और, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके एक बारी, फिर ये, फिर ये,
और फिर यहाँ से ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हमें थोड़ा इस साइड कर लेंगे क्योंकि हमें एक बारी और ऊपर से लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर वही ये हो गया। ये एक बारी और फिर ये एक बारी और एक बारी और ये हो गया 2 और ये 3 होने के बाद फिर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये कुछ हमारा इस तरह से कुछ, ठीक है। इस तरह होने के बाद ये थोड़ा खींच लेंगे इसको थोड़ा, इसमें फिर वही जैसे हमने ये बनाया था डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें हमें जो ये चेन बनाई है, ये देखिए, ये जो 3 वाली चेन है, इसमें हमें 4 वाली बनाना है। ठीक है, अब फिर वही प्रोसीजर 1 2 3 4 और 5 बनाने के बाद फिर जैसे हमने ये चेन बनाई थी, ये हो गया। जैसे हमने ये चेन बनाई है, सेम वही प्रोसीजर से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखो, यहाँ से धागा लेंगे और ये गांठ हमने पहले लगा ली थी और एडजस्ट करने के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ से पीछे से ऐसे करके इसको दबाते हुए बना, फिर अब एक चेन धागा लिया, ये निकाला और ये दबाते हुए इसमें से निकाल लिया। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर धागा लेंगे, फिर इसमें से पीछे से निकाल लेंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। फिर एक चेन, फिर पीछे से निकाला और ये, ठीक है। फिर एक चेन, धागा लिया और पीछे से निकाल लेंगे। फिर चेन बनाई, फिर धागा लिया, फिर ये, ठीक है। फिर एक चेन बनाई, फिर धागा लिया, फिर इसके पीछे से हम निकाल लेंगे। फिर एक चेन, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर चेन,
ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बनाना बताया है। ठीक है, और फिर एक चेन बनाई और फिर ये लास्ट में धागा लिया बना दिया और फिर हमें यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाए। ये हमारे पास टोटल कितने हुए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये टोटल हमारे पास 13 हो गए। जैसे हमने ये बनाया है सेम ऐसे ही ये बनाना है। अब फिर वही धागा लेंगे और ये देखिए, ये मैंने ज़्यादातर सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट पे आ गए। लास्ट पे आने के बाद हमें क्या कैसे करना है, ये देखो। इसको पीछे से डाला और धागा लिया। इस पे भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। दो बना दिया, एक चेन बनाई, धागा लिया, पीछे से डाल के ये हो गया 2, फिर एक चेन बनाई, फिर बनाया 2, फिर चेन 2 2, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, फिर एक चेन 7, फिर एक चेन 8, फिर एक चेन 9, एक चेन 10, एक चेन 11, एक चेन 12, एक चेन और ये हो गया हमारा 13। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये सारा हमारा कुछ जो बनकर ऐसे तैयार हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ब्लू कलर की ऊन लगाना। हम पहले गांठ लगा लेंगे, इसमें से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब फर्स्ट पे हम इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो हमें बनाना है, ये देखिए 1 2 3 बनाया और यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ एडजस्ट करेंगे 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ से निकाल लेंगे, फिर यहाँ एडजस्ट करेंगे 1 2 3 यहाँ एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3
ये हो गया 1 2 3, ये हो गया। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, और ये हो गए हमारे पास 6 हो गए। ठीक है, अब हम आ गए 7वें पे। ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब आ गए हम 7वें पे। 7वें पे हमने ये जो 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हमने 3 बनाई थी, अब यहाँ पर हमने 5 बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बनाई और यहाँ से इसको निकाल। फिर वही यहाँ पर 3 1 2 3, इसके अंदर से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, अब यहाँ से। ठीक है, अब 1 2 3, यहाँ से कितनी हो गई है 1 2 3 4 हो गई ना। अब ये हो गई 5 और ये 6, 1 2 3, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ऐसे एडजस्ट करने के बाद जो जैसे हमने ये बनाया है सेम यही बनाना है, ये वाला, और सारा ही ऐसे बनेगा। ठीक है, ये देखिए, अब हमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ से शुरू करना है। 1 2 3, जैसे हमने पहले बनाया था सेम वही है। 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये हो गया 6 हो गया हमारा, और ये हो गया 7। 1 2 3 4 5, इधर यहाँ हमने 3 चेन बनाई थी और यहाँ हमने 5 चेन बनानी है। ठीक है, अब फिर वही 1 2 3, अब फिर वही 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये टोटल हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। 6 इधर है 6 उधर है, और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये बनकर हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वाइट कलर की ऊन लेनी है।
ये देखो, इसको हम कट कर लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे, पीछे एडजस्ट कर देंगे इसको। अब हमें क्या करना है, देखो ये गांठ लगा ली हमने, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये वाला, यहाँ नहीं यहाँ पर, इसको यहाँ से निकाला और इसमें से ऐसे करके एडजस्ट कर दें, ठीक है। अब फिर दोबारा इसी के अंदर फिर बनाएंगे, एक बार, दो, तीन और चार बारी हमने इसमें डबल क्रोशिया कर लिया और फिर यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट कर दें, यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इस धागे को हम कट कर देंगे, ठीक। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्लू कलर की ऊन लेंगे, ये ब्लू कलर की ऊन हो गई और यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, जैसे हमने पहले एडजस्ट किया था। ये देखिए, अब 1 2 3 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद हमें देखो ये जो है यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे, ये पीछे से लेना है और यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद धागा लिया और डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 बारी, 3 बार और ये 4 बारी बनाने के बाद 1 2 3 4 बनाया और इसमें से इसको निकाल दिया। और फिर वही 4 बारी डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4 बारी बनाने के बाद एक चेन बनाई, धागा लिया और इसको पलट लेंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। पलटने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए जो ये चेन है ना, ये वाली धागा लेंगे, इसमें से हमें 5 बारी बनाना है, 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 बारी बन गया ये, ठीक है। 5 बारी बनने के बाद हमें क्या करना है, एक चेन बनाई और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दें, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर दें, यहाँ लेंगे और ये एडजस्ट कर दें और इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे,
कुछ इस तरह से है। ये देखो जैसे मोर का पंख होता है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हम पीछे एडजस्ट कर देंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ही अब नेक्स्ट पिक बनाएंगे हम यहाँ पर। ऐसे ही हम यहाँ बनाएंगे। पहले एक लूप लेंगे और यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद 4 बारी हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 बारी डबल क्रोशिया करके यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर दें और इसको यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हम अंदर डाल देंगे इसके। अब हम ब्लू कलर का धागा लेंगे और इसमें से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर हमने ये एडजस्ट किया था, ऐसे ही इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसमें एडजस्ट कर देंगे। इसमें एडजस्ट करने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इस पर डबल क्रोशिया करेंगे इस चेन के ऊपर। 1 2 3 4 करने के बाद फिर हमने 4 चेन बनाई और इसमें से इसको निकाल दिया। फिर 4 बारी, 1 2 3 4 बारी बनाने के बाद फिर एक चेन बना के इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, ये जो है ये इस पे हमें 5 बारी बनाना है डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 बारी हो गया। 5 बारी आने के बाद यहाँ पर हम फिर एडजस्ट कर देंगे इसको। यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे और इसको हम कट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे।
ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है।